नहीं देखिए, जहाँ तक गालियाँ देने का सवाल है या भद्र भाषा का सवाल है, उसकी तो मैं भी निंदा करूँ, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का इसमें एक इस तरीके से एक कदम उठाना जिसमें वो उनकी गालियों को चिन्हित करके उसकी बात कर रहे हैं, चलिए वो तो ठीक है, किसी को भी बुरा लगेगा। लेकिन जो मुद्दे विद्यार्थी उठा रहे हैं उसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ करेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आया। 1.5-2 महीने से विद्यार्थी सड़क पर है, आपके खिलाफ, आपकी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, केवल दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। आपने हर कोशिश कर ली उनको बदनाम करने की। कोई उन्हें आतंकी बताता है, पुलिस से बात करिए तो कहता है कि उसमें आतंकी घुस गए हैं उस क्राउड में, इसलिए हमने बंदूक का इस्तेमाल किया। इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने गाली दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी तो निंदा है। लेकिन इसका क्या है, आपकी पुलिस की किस तरह से बर्बरता होती है। बार बार आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे केवल पुलिस वाले ही पिट रहे हैं और कोई नहीं है, जैसे इनमें पता नहीं क्या चोर बदमाश। तो आपके सरकार के रवैये से तो आप तो इन युवाओं को एक तरीके से गुंडे, बदमाश, मवाली की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि आप कुछ भी कर लें। और दूसरा चीज आप देखिए, आप पिछले 15-20 सालों से प्रधानमंत्री और उनके संघ के जितने मित्र लोग हैं, संघ की संस्थाओं के मित्र लोग हैं, चाहे महात्मा गांधी की बात हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, चाहे इंदिरा जी की बात हो, चाहे राहुल गांधी की बात हो, मतलब ये नहीं समझ में आता कि जिस तरीके की गालियां ये उनको सरेआम देते हैं, उस पर क्यों नहीं कभी प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। आप देखिए, अभी निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति बिल्कुल झूठ, और अगर आप कभी समय दें तो उसको सिद्ध करेंगे, महा झूठा आदमी है, ओपनली किसी प्रधानमंत्री को अय्याश कह रहा है। क्या अय्याश बहुत अच्छा शब्द है? उस पर आपने एक शब्द भी कहा? महात्मा गांधी को ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो आजकल आ रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की माफी के साथ साथ बीजेपी के बोलने वालों का, जिन्होंने वो बातें उस व्यक्ति के बारे में कही हैं जो कहीं भी दुनिया में सभ्य समाज में नहीं कही जाती, उस पर तो आज तक प्रतिक्रिया नहीं आई। अच्छा चलिए, कांग्रेस के नेताओं के बारे में ना कहिए, महात्मा गांधी के बारे में तो कह दीजिए। तो ये एक तरफा चलता है क्या? अच्छा, मुझे ये लगता है, देखिए अभी तक मैं मानता था कि ठीक है, राजनीतिक रूप से नीतियों में मैं पूरा विरोधी हूँ नरेंद्र मोदी की नीतियों का, उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, लेकिन ये चीज मानता था कि वो अच्छे राजनीतिक हैं, उस समय को समझते हैं। अगर कोई उनको अपना रवैया बदलना पड़ता है तो अपने को, अपनी साख को बचाने के लिए वो सिचुएशन या स्थिति के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन इससे मैं लग रहा है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं समझ पा रहे जमीन पर क्या, और वो इसलिए है क्योंकि अहंकार में और स्वार्थ में बनाई हुई नीतियों पे जब सवाल खड़ा होने लगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन नीतियों को अगर वो बदलेंगे तो उनके अहम और अहंकार पर ठेस लगेगी और उनके स्वार्थ पर लगेगी, और ये बीजेपी या मोदी कभी नहीं करेंगे। किसने माफी मांगी है आदरणीय मोदी जी? बच्चों को परेशान पुलिस कर रही है, परेशान करना बंद कीजिए। आपसे बच्चों ने माफी नहीं मांगी। और रही बात गाली देने की, तो गालीबाज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने मेरी मां को भी गाली दी, जिन्होंने तमाम देश की बड़ी बड़ी महिलाओं को, सम्मानित महिलाओं को गालियां दी हैं। बाकी बच्चों के मुख्य मुद्दों पर बात कीजिए, माफी के मुद्दे पर बात मत कीजिए। बच्चों में ने जो आपसे नीट की परीक्षा लीक न हो इस पर जवाब मांगा है, उसके तुरंत बाद सुनते हैं महाराष्ट्र में, उड़ीसा में 2 जगह पेपर लीक हो गए। इस पर जवाब दीजिए। बेरोजगारी पर जवाब दीजिए, बच्चे रोजगार चाहते हैं, रोजगार पर जवाब दीजिए। इस तरीके के विषयांतर करने से कोई फायदा नहीं, फिजूल की बात करने से कोई फायदा नहीं। हमें पता है कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस ने कहा कि देश की माफ करने की बात कही है, पार्टी ने इसे जनता के सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश किया। निश्चित तौर पर देश तो प्रधानमंत्री से माफी की उम्मीद कर रहा है कि अमित शाह ने जिस तरीके से गोली चलाई, जिस तरीके गोली चलवाई, पिलट गन का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से बिहार में AK-47 चलाई गई, जिस तरीके से बच्चों को पीटा गया, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, घेर घेर करके मारा गया, सादी वर्दी में पुलिस के डंडे लेकर के, पता नहीं वो कौन से आतंकवादी फोर्स के लोग थे जिन लोगों ने बच्चों की पिटाई की। तो देश प्रधानमंत्री से माफी चाहता है। देखिए, जो देश में युवा मोदी जी को झुक के नमस्ते करते थे, छात्र जो झुक के सलाम करते थे, आज उनकी जुबान पे कांटे क्यों आए, ये सोचना हाकिमों का काम है। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि पहले तो वो देश से माफ़ी मांगते, बच्चों से माफ़ी मांगते कि आपका जो करियर बर्बाद हुआ,
भारतीय जनता पार्टी की वजह से मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तो मैंने पैलेट गन में छोड़ दिया है, माफ़ कर दिया है, प्लानिंग तो कुछ और थी, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को धमकाने का काम नहीं करना चाहिए कि मैं एफआईआर नहीं करना चाहता। एफआईआर तो देश भर में हुई है, गलत बात है जो छात्रों ने बच्चों ने करी है, लेकिन सवाल ये है कि ये बात यहाँ तक कैसे आई। आप फेसबुक पे 2014 में और 19 के बीच में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते थे, लेकिन आज भाजपा के ही विधायक सांसद के बच्चे बच्चियां उस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। इतना तो प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि ये जो माहौल है वो आपके खिलाफ बन क्यों रहा है।